हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए हमारी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले गाइस, मुझको लगता है कि आपको मेरी स्टोरी या फिर मेरा एक्सप्लेन करना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग देखते तो हो पर लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि इस स्टोरी को जल्दी से जल्दी 2 या 3 चैप्टर में ख़त्म कर दूँ और उसके बाद मैं स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ना तो आप कमेंट करते हो, ना ही आप लाइक करते हो। आप देख तो लेते हो, तो मुझे लगता है कि आपको शायद मेरा स्टोरी एक्सप्लेन करना पसंद नहीं आ रहा है, या फिर मैं स्टोरी अच्छी नहीं लिखती। तो इस स्टोरी को 2 से 3 चैप्टर में ख़त्म करके उसके बाद मैं कोई भी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो आइए हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिन गोंगशान को वॉर्न करके पेट्रियार्क वांग जी को लेकर वहाँ से निकल गया था, वो दोनों उस हॉल के एंट्रेंस पर ही पहुँचे थे। वांग जी ने मुड़कर अपने अंकल और ब्रदर की तरफ देखा। वांग जी की आंखें नम थी, क्योंकि इतने सालों में ये पहली बार था कि वांग जी अपने अंकल एंड ब्रदर से दूर जा रहा है। वह चिरेन और शुचेन की आंखों में भी आंसू थे। उनका लिटिल जान इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने घर जा रहा है। वांग जी अपनी फैमिली की तरफ देखकर जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि उसकी नज़र एक पर्सन पर गई, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके सामने से ब्लैक एनर्जी की एक बॉल आती उसे दिखाई दी, और वो अटैक और किसी पर नहीं बल्कि पेट्रियार्क पर हो रहा था। वांग जिन ने एक सेकंड का भी डिले नहीं किया, और उस समय उसके शरीर में जितनी भी ताकत थी उसने उससे पेट्रियार्क को पुश किया एंड वो अटैक खुद पर ले लिया। जैसे ही वो अटैक हुआ, वांग जी ने बहुत ज़्यादा ब्लड वॉमिट किया एंड अनकॉन्शियस होकर ज़मीन पर गिरने ही वाला था, लेकिन 2 स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने उसे कैच कर लिया। पेट्रियार्क, जो इस अचानक के पुश से थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, जब उसने पलट कर देखा तो उसे वांग जी की अनकॉन्शियस बॉडी ज़मीन पर गिरती हुई दिखाई दी, और उसने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और वांग जी को कैच कर लिया। वही शिचेन एंड चिरेन वांग जी का नाम लेते हुए भागकर वहां आते हैं। पेट्रियार्क वांग जी की लाइफलेस बॉडी को ही देखे जा रहा था। वांग जी की बॉडी में थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। धीरे धीरे पेट्रियार्क की आंखें नॉर्मल से रेड हो रही थी, और उसके चारों तरफ ब्लैक एनर्जी के क्लाउड्स बनने लगे थे, और वो इतने ज़्यादा बन चुके थे कि अब पेट्रियार्क एंड वांग जी की बॉडीज़ को मुश्किल से ही देखा जा सकता था। पेट्रियार्क ने अपनी रेड आइज को उठाकर वहां देखा जहां पर जिंगोंगशान और मेंग्याओ खड़े थे। पेट्रियार्क ने अपने हाथ को बढ़ाया एंड मेंग्याओ के पास से यीन आयरन का एक टुकड़ा निकलकर पेट्रियार्क के हाथ में आ गया। वो अपनी उन ब्लड शूट आइज से मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है, काउंट योर डेज, अपने जीने के दिनों को गिनना स्टार्ट कर दो जिंगोंगायो। अगर मेरे मेगा को कुछ भी हुआ तो तुम अपनी मौत के लिए मुझसे भीख मांगोगे, पर तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। ये बोलकर वो वांग जी के पेल अनकॉन्शियस पड़े शरीर को ब्राइडल स्टाइल कैरी करता है एंड वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी दूर जाकर वो एक पोर्टल ओपन करता है और उसमें जाने के लिए अपना कदम बढ़ाता ही है कि पीछे से शिचेन एंड चिरेन कहते हैं, पेट्रियार्क, हमें भी अपने साथ ले चलो। ये बोलकर वो होपफुल गेज से पेट्रियार्क की तरफ देखते हैं। पेट्रियार्क अब वांग जी को लेकर एक पल की भी देरी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बस नोट किया एंड वो पोर्टल के अंदर चला गया। उसके पीछे चिरेन एंड शिचेन भी चले गए। उसके बाद शोयंग एंड वेनिंग भी वहाँ से चले गए। पेट्रियार्क जैसे ही उस पोर्टल से बाहर आया, वो वेंचिंग के नाम को बहुत ज़ोर से पुकारते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगा, और वहीं वेंचिंग जो वेडिंग की तैयारियां में लगी थी, क्योंकि पेट्रियार्क उससे कह के गया था कि वो अपने मेगा को लेकर आएगा और उसे वेडिंग में 1% का भी डिले नहीं चाहिए। जब वो आवाज़ पेट्रियार्क की ऐसी आवाज़ सुनती है तो दौड़कर वहाँ जाती है जहाँ से पेट्रियार्क की आवाज़ आ रही थी। जब उसने सामने का सीन देखा तो वो शॉक हो गई। पेट्रियार्क वांग जी को बेड पर लेटा रहा था, जिसके रोब्स और फेस पर ब्लड था, और सबसे वरीड करने वाली बात, द लाइट बियरिंग लॉर्ड हंगवांग जुन, जो प्योर प्योर है, उसकी बॉडी से ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। वेंचिंग
तुरंत अंदर आते हुए बोलती है, पेट्रिया सेवन मास्टर को ये क्या हुआ, इनकी ये हालत कैसे हुई? पेट्रिया ने वेंची की तरफ देखा और कहा, वेंचिंग, इसे देखो, इसे ट्रीट करो, मुझे ये सही सलामत चाहिए। वेंचिंग ने कहा, पहले मुझे बताओ तो सही कि इसे हुआ क्या है, तभी ना तुम इसे ट्रीट करूंगी। पर पेट्रिया तो जिसे कुछ सुनने को ही तैयार नहीं था। वो तो बस एक ही बात बोले जा रहा था कि वांग जी को ट्रीट करो, वो उसे सही सलामत देखना चाहता है। वेंचिंग अब फ्रस्ट्रेट हो रही थी। इससे पहले कि वो आगे कुछ करती, पीछे से शुयंग आते हुए कहता है, सेकंड प्रिंस पर यीनायरन से वार किया गया है। एक्चुअली वो वार पेट्रिया पर हुआ था, पर सेकंड प्रिंस ने उसे अपने ऊपर ले लिया। तुम जो भी कर सकती हो जल्द से जल्द करो, हमारे पास टाइम नहीं है। ये सुनकर वेंचिंग शौक होते हुए पूछती है, क्या? शुयंग कहता है, ये बाद में कर लेना, पहले सेकंड प्रिंस को ट्रीट करो। तो वेंचिंग कहती है, पर मैंने कभी पहले ऐसे केस को ट्रीट नहीं किया है, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ। वो ये सब कही रही थी, तभी पीछे से लेंचिरेन आते हुए कहता है, हम लोग वांग जी को ट्रीट करेंगे, तुम हमारी मदद करो। इस बात पर किसी ने आर्ग्यू नहीं किया, क्योंकि यह बात तो सब लोग जानते थे कि गुसू के लोग मेडिसिन एंड हर्ब्स में कितने अच्छे हैं। तो इसलिए किसी ने भी एक सवाल तक नहीं उठाया। पेट्रियार्क वहाँ पर बस वांग जी को देख रहा था। लेंचिरेन, शिचेन एंड वेंचिंग बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत वांग जी को ट्रीट करने लगते हैं। पेट्रियार्क वहीं वांग जी के पास खड़ा था और उसके पेल फेस को देख रहा था। उसकी पूरी बॉडी ब्लैक एनर्जी से काँप रही थी। चिरेन को वांग जी को चेक करते हुए बहुत टाइम हो गया था, बट अभी भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। पेट्रियार्क फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसने लिटरली चिल्लाते हुए कहा, मास्टर लेन, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ है वांग जी को? चिरेन ने पेट्रियार्क की तरफ देखा और कहा, वांग जी पर यीनायरन का वार हुआ है, और वो वार सीधा वांग जी की गोल्डन कोर पर हुआ है, और उस ब्लैक एनर्जी उससे ब्लैक एनर्जी एंड वांग जी को गोल्डन उस ब्लैक एनर्जी ने वांग जी की गोल्डन कोर को इफेक्ट किया है। वांग जी अपनी कोर से प्योर एनर्जी को कल्टीवेट करता है, लेकिन अब वांग जी की कोर की वांग जी की कोर दो पावर से लड़ रही है। वांग जी की बॉडी ब्लैक एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, इसलिए उसकी प्योर एनर्जी एंड ब्लैक एनर्जी वांग जी की गोल्डन कोर पर खुद को स्थापित करने के लिए लड़ रही है। वांग जी की प्योर एनर्जी ब्लैक एनर्जी को वांग जी की बॉडी पर हावी नहीं होने देना चाहती है, लेकिन वांग जी की स्पिरिचुअल एनर्जी अभी तक इतनी मजबूत नहीं है, वो इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर नहीं है, इसीलिए उसकी स्पिरिचुअल पावर कमज़ोर पड़ रही है एंड ब्लैक एनर्जी उस पर हावी होती जा रही है, और इससे वांग जी की बॉडी में चेंज हो रहे हैं। इससे वांग जी को पेन हो रहा है पेट्रियार्क, वो भी बहुत अनबियरेबल पेन। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। पेट्रियार्क ने अपनी आंसू भरी निगाहों से वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं अपनी लंजा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप बस बताइए। चिरेन ने शिचेन और पेट्रियार्क की तरफ देखते हुए कहा, यह काम बहुत रिस्की है, हमें हर चीज़ को टाइम पर करना होगा, नहीं तो हम अपने अजान को खो भी सकते हैं। ये बोलते हुए वो बहती हुई आंखों से वांग जी की तरफ देखते हैं। पेट्रियार्क शिचेन नोट करते हैं। चिरेन ने पेट्रियार्क से कहा, तुम यीनायरन से वांग जी की बॉडी से ब्लैक एनर्जी को निकालोगे, एंड शिचेन, तुम अभी बटरफ्लाई मैसेज घुसू भेजो एंड वहाँ से एक्सपीरियंस एल्डर्स को बुलाओ। तब तक हम वांग जी को हमारी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। याद रखना, वांग जी की बॉडी से जब तक ब्लैक एनर्जी पूरी तरह से नहीं निकल जाती, तब तक स्पिरिचुअल एनर्जी देना रुकना नहीं चाहिए। शिचेन ने जब ये सुना, उसने तुरंत ओबे किया और अगले ही पल उसने एक बटरफ्लाई मैसेज गुस्सू भेज दिया था। एंड पेट्रियार्क अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है एंड उसके हाथ में यीनायरन के 5 टुकड़ों समेत पूरा यीनायरन आ जाता है। इसके बाद चिरेन एक बार शिचेन और पेट्रियार्क की तरफ देखता है और वो दोनों नोट करते हैं। चिरेन और शिचेन दोनों एक साथ अपने गोल्डन कोर से स्पिरिचुअल एनर्जी को निकालते हैं, और इस तरफ से तो वो वांग जी की कोर में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालते हैं, वहीं दूसरी तरफ
पेट्रियार्क यीन आयरन को एक्टिवेट करता है। इससे वांग जी के शरीर की जितनी भी ब्लैक एनर्जी थी वो उस यीन आयरन में जा रही थी। पर यह प्रोसेस जितना दिख रहा था उतना आसान नहीं था, शायद वांग जी के लिए तो नहीं, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरीके से पेन हो रहा था। उसकी आंखों से बहते आंसू, चेहरे के पेनफुल एक्सप्रेशन और माउथ से निकलती चीखों से वो रूम पूरी तरह से गूंज गया था। और वो रूम ही नहीं बल्कि पूरा ब्रूरल माउंट्स जो उस रूम के बाहर आकर खड़ा हो गया था। वहाँ पर सिर्फ ब्रूरल माउंट्स के लोग ही नहीं थे बल्कि जियांग क्लैन और नी क्लैन के सेक्ट लीडर्स भी थे, क्योंकि जब उन्हें दिखा कि जिस पर्सन की वजह से आज उनका सेक्ट सही सलामत है, वो अगर उसके लिए कुछ कर पाए तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, इसीलिए वो तुरंत ब्रूलमाउंट से निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ बहुत देर हो चुकी थी ये प्रोसेस करते हुए, और धीरे धीरे अब चिरेन और शरेन तक रहे थे, क्योंकि 30 मिनट से 45 मिनट हो चुका था, लेकिन अभी भी वांग जी की बॉडी से ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। इससे पहले कि शरेन और चिरेन की स्पिरिचुअल एनर्जी कम होती, अगले ही पल उस रूम में एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से 3 से 4 एल्डर घुसू एल्डर अंदर आते हैं। और शिचेन ने अपने मैसेज में उन्हें यहाँ की सिचुएशन को पहले ही समझा दिया था, तो सीधा ही इससे पहले कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी रुक पाती, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वांग जी को देने लगते हैं। और ये प्रोसेस बहुत देर तक चलता है, और लास्ट में जब वांग जी के शरीर से आखिरी रे भी ब्लैक एनर्जी की निकलकर इन एरिया में चले जाते हैं, वांग जी एक चीख के साथ उस बेड पर बाउंस करते हुए नीचे गिर जाता है, और उस रूम में बिल्कुल शांति हो जाती है, क्योंकि वांग जी की बॉडी में बिल्कुल भी हरकत नहीं हो रही थी। सब लोगों का दिल बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था, क्योंकि वुसु के इस सेकंड जेड का फेस बिल्कुल पीला पड़ चुका था। एंड उसकी बॉडी में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। शिचेन अपने कांपते हुए हाथों से बेड पर बैठता है और वांग जी की नर्व्स को चेक करता है। पर जैसे ही वो चेक करता है, उसके हाथों से वांग जी का हाथ नीचे गिर जाता है और वो बेड पे से उठ के 2 कदम पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे वांग जी की हार्ट बीट बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ पेट्रियार्क ने जब ये देखा, वो तो जैसे टूट गया पूरी तरह से, उसके घुटनों में जैसे जान ही नहीं रही, वो अपने घुटनों पर गिर गया। तो हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, आपको क्या लगता है कि इसमें वांग जी मर गया, और आप इस पर भी मुझे कमेंट करके बताना कि मैं अब स्टोरी एक्सप्लेन करूं या नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को मेरा स्टोरी एक्सप्लेन करना बिल्कुल नहीं पसंद। थैंक यू फॉर